वाक्य है लड़का खेल रहा है। इसमें आपको बताना है ये किस काल का वाक्य है, वर्तमान काल का, भूतकाल का या फिर भविष्य काल का। आप आसानी से बता सकते हो, देखकर आपको पता है कि किस काल का है, ये है आपके वर्तमान काल का। लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हो कि वर्तमान काल में भी कौन सा है? वर्तमान काल के भी आपके भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद आपके वर्तमान काल के होते हैं। तो क्या मुझे बता सकते हैं इसमें कौन सा काल है? फ्रेंड्स, आज हम यही सब पढ़ने वाले हैं, काल। आज का टॉपिक है काल, जो आपके यूपी टेट और सुपर टेट के लिए तैयार किया गया है। आज मैं इस क्लास में आपको ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ, ऐसे बताऊंगी, ऐसे पहचान बताने वाली हूँ कि वाक्य जब आप क्वेश्चन देखोगे एग्जाम में तो आप देखते ही पहचान लोगे कि ये वर्तमान का है या भविष्य काल का है, भूतकाल का है, और अगर उनमें से उसके किस उपभेद का है, यही मैं आज आपको ट्रिक बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच विद निकेता में, जहाँ आपकी यूपी टेट और सुपर टेट के लिए हिंदी की थ्योरी और प्रैक्टिस सेट आपके चल रहे हैं। तो आज का टॉपिक है काल। तो देखते हैं काल किसे कहते हैं और काल के कितने प्रकार होते हैं। तो काल के आपके कितने प्रकार होते हैं? काल के भेद होते हैं आपके तीन प्रकार का आपका काल होता है। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ठीक है, ये आपके 3 प्रकार के काल होते हैं। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? वर्तमान काल के होते हैं आपके 5 भेद। भूतकाल के कितने होते हैं? भूतकाल के होते हैं आपके 6 भेद होते हैं। और भविष्य काल के होते हैं आपके 3 भेद। ठीक है, तो काल किसे कहते हैं? सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो क्रिया के जिस काल रूप से उसके होने के समय का बोध होता है, मतलब क्रिया के जिस रूप से मतलब कोई काम हो रहा है उसके समय का बोध होता है कि किस समय वह काम हो रहा है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम काल कहते हैं। ठीक है, वर्तमान के 5 भेद होते हैं, भूतकाल के 6 भेद होते हैं और भविष्य काल के आपके 3 भेद होते हैं। चलो देखते हैं, पहले इसकी थोड़ी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के समय का बोध होता है, क्या समय का बोध होता है, उसे काल कहते हैं। जैसे उदाहरण है, राम पढ़ता है, राम पढ़ रहा था, राम पढ़ेगा। ठीक है, ये आपके वर्तमान काल का है। राम पढ़ता है वर्तमान काल का है, राम पढ़ रहा था भूतकाल का है, और राम पढ़ेगा ये भविष्य काल का है। वर्तमान काल में क्या होता है? कार्य चल रहा है। ठीक है, कार्य चल रहा है। भूतकाल में काम हो चुका है, मतलब काम खत्म हो गया है ना, पीछे जो बीत गया है। भूतकाल का मतलब बीता हुआ समय। भविष्य आने वाला समय। ठीक है, आप ऐसे इसको याद कर सकते हो। तो क्रिया के जिस रूप से काम के समय का बोध होता है, वहाँ उसे हम काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, बता चुकी हूँ मैं। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल होते हैं। वर्तमान काल की बात करते हैं तो जिस क्रिया से कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध हो, क्या वर्तमान समय में बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। इसमें क्या होता है? क्रिया जो है वो काम जो है आपका वो आरंभ हो चुका है। काम क्या है आपका? आरंभ हो चुका है, आरंभ हो गया है, लेकिन समाप्त नहीं हुआ है। मतलब काम आपका चल रहा है। तो वर्तमान समय में चल रहा है तो क्या हो गया? काम स्टार्ट हो गया है, लेकिन काम अभी फिनिश नहीं हुआ है, अभी चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। तो वहाँ होता है आपका वर्तमान काल। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, वह खाना खा रही है, ये वर्तमान काल के हो गए। अब वर्तमान काल के जो भेद होते हैं, 5 भेद आपके वर्तमान काल के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है आपका सामान्य वर्तमान काल। दूसरा होता है आपका अपूर्ण या फिर तात्कालिक अपूर्ण वर्तमान काल। तीसरा होता है आपका पूर्ण वर्तमान काल। कितने बताए थे ना? 5 बताए थे। चौथा होता है आपका संदिग्ध काल और 5वां होता है संभाव्य काल। ठीक है, तो वर्तमान काल जिसमें काम आपका शुरू हो चुका है लेकिन वो खत्म नहीं हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं सामान्य वर्तमान काल। तो सामान्य वर्तमान काल क्या होता है? कार्य के सामान्य रूप से होने का इसमें बोध होता है। क्या होता है? सामान्य रूप से होने का बोध होता है। जैसे उदाहरण है इसमें,
लड़का पढ़ता है, लड़का पढ़ता है। तो इसमें सामान्य रूप से काम हो रहा है या फिर सूरज पूरब से निकलता है। इसकी पहचान क्या, आपको सिर्फ पहचान पे फोकस करना है। इसके लास्ट में क्या आता है, इस तरह के जो सामान्य वर्तमान काल के वाक्य होते हैं उसमें आता है आपका ता, ते, ती, हैं, ये शब्द इसमें आते हैं। आपको क्या याद रखना, ता, ती, ते जिसमें आते हैं वो होता है आपका सामान्य वर्तमान काल। आगे बात कर लेते हैं अपूर्ण वर्तमान काल की। कार्य के जारी रहने का इसमें बोध होता है। मोहन पढ़ रहा है ना, मोहन पढ़ रहा है, तो इसमें क्या है आपका अपूर्ण में काम जारी रहता है। तो इसमें क्या आएगा लास्ट में, इसमें आ जाएगा आपका रहा, रही, रहे हैं। रहा, रही, रहे किस में आता है, ये आता है आपके अपूर्ण वर्तमान काल में। आगे बात करते हैं संदिग्ध वर्तमान काल में। तो इसमें क्या होता है, कार्य में संदेह रहता है। ठीक है, संदेह, काम में जो आपका संदेह रहता है कि हुआ है या नहीं हुआ। जैसे वह आता होगा, सीता सोती होगी, क्या सीता सोती होगी। मतलब आप ऐसा उदाहरण समझो, मतलब दो फ्रेंड्स हैं या पड़ोसन है, तो एक ही इस ये क्या है, अपने बेबी को सुलाकर जा रही है, अपने बच्चे को, और इसने अपने बच्चे को सुला दिया और जा रही है ये अपने पड़ोसन के पास क्या, गप्पे मारने। तो इसे गप्पे मारते मारते हो गया 1 घंटा। तो ये क्या बोलेगी, ये बोलेगी इससे कि मैं अपने बच्चे को सुला कर आई थी कि अब मैं चलती हूँ, वो उठ गया होगा, है ना, उठ गया होगा। तो इसमें क्या, उसे संदेह हो रहा है। तो काम में जहाँ संदेह होता है वहाँ होता है आपका संदिग्ध वर्तमान काल। इसकी पहचान की ट्रिक क्या है, गा, गी, गे। अगर वाक्य के लास्ट में ये शब्द आते हैं तो ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका संदिग्ध वर्तमान काल का। आगे बात करते हैं हेतु, हेतुमत वर्तमान काल। इसमें क्या होता है, एक कार्य दूसरे पर निर्भर होता है। क्या, एक कार्य दूसरे पर निर्भर होता है। यदि वह पढ़े तो पास हो जाए, क्या, यदि वह पढ़े तो पास हो जाए। ठीक, दूसरा आपका पूर्ण वर्तमान काल। तो पूर्ण वर्तमान काल में क्या होता है, पूर्ण वर्तमान काल में होता है क्रिया के जिस रूप से काम का अभी पूरा होने का बोध हो। क्या, काम अभी पूरा होने का बोध होता है, वहाँ होता है आपका पूर्ण वर्तमान काल। मैंने भोजन कर लिया है, इसमें क्या आएगा, इसकी क्या पहचान होगी, बताइए। इसमें आपके लास्ट में क्या आएगा, या है, ठीक है, ये है, चुका, चुकी हैं, ये क्या है, ये सब होंगे आपके, या सोती होगी, नहीं सॉरी सोती होगी नहीं। तो ये सब क्या होते हैं, ये आपके आ जाते हैं पूर्ण वर्तमान काल में। तो पूर्ण वर्तमान काल आपका क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं भूतकाल पे। तो जिस क्रिया से कार्य के बीत चुके समय का बोध होता है, यानी जो काम हो चुका है या बीता हुआ जो समय होता है, या फिर क्रिया के जिस रूप से काम की समाप्ति का बोध होता है कि काम खत्म हो चुका है, वहाँ होता है आपका भूतकाल। मतलब बीते हुए समय का बोध होता है। ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये होते हैं भूतकाल आपके 6 प्रकार के होते हैं। उदाहरण देखते हैं, जैसे सीता बाजार गई, मैं खेला था। ठीक है, तो ये आपके भूतकाल के उदाहरण हो गए हैं। तो पहला है सामान्य भूतकाल। तो क्या, कार्य का सामान्य रूप से समाप्त होना। इसमें क्या होता है, काम जो है सामान्य रूप से समाप्त हो चुका है। उसमें क्या था, सामान्य रूप से चल रहा था। जैसे राम आया, श्याम गया, श्याम गया, गीता आई। तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके सामान्य भूतकाल के। इसकी पहचान कैसे करोगे, इसमें क्या आएगा, जो धातु है, धातु क्या होती है, क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। तो धातु में या, ई, आ, चुकी, चुके, ये शब्द आपको देखने को मिलेंगे। जैसे गाड़ी चली गई,
पत्र लिखा, भाषण दिया, ये सब किसके हो गए? ये हो गए आपके सामान्य भूतकाल के। इतना क्लियर? आगे चले। नेक्स्ट आपका आसन भूतकाल, यानी कि काम जो है अभी अभी समाप्त हुआ है। जैसे कि इसमें क्या जाएगा आसन में? वह अभी गया, मतलब अभी गया मतलब अभी समाप्त हुआ। या फिर अंकुर नैनीताल से लौटा है, अंकुर नैनीताल से लौटा है। तो इसके लास्ट में क्या होता है? आसन भूत में क्या होता है? इसमें आ जाएगा आपका गई है, गई है, उठी है, गया है, अभी सोई है, ठीक है, चुकी है, और क्या? चुकी है। ये शब्द आते हैं आपके आसन भूतकाल में। आगे बात कर लेते हैं पूर्ण भूतकाल की। तो पूर्ण भूतकाल में क्या होता है? कार्य बहुत पहले समाप्त हो चुका है, कि काम पूरा समाप्त हो चुका है, पूर्ण बोध होता है इसमें। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, खाना खा चुका था, क्या मैं खाना खा चुका था? तो इसमें क्या है? कार्य बहुत पहले समाप्त हो चुका है, वो बता रहा है कि मैं खाना खा चुका था, ठीक है। तो इसकी पहचान क्या होती है? इसमें क्या होता है? चुका था, मतलब लास्ट में क्या आएंगे? था, थी, थे, ये शब्द आपके पूर्ण भूतकाल में आते हैं। आगे बात करते हैं अपूर्ण भूतकाल की, यानी कार्य भूतकाल में जारी था, बच्चे खेल रहे थे, ठीक है, बच्चे खेल रहे थे। इसके लास्ट में क्या आएगा? रहा था और रही थी। ये किसके हैं? ये आपके अपूर्ण भूतकाल के वाक्य हैं। मतलब अपूर्ण भूतकाल में क्या होता है कि क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी लेकिन उसकी समाप्ति का पता ना चले, ठीक है, उसे हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे सितार बज रहा था, क्या उदाहरण हो जाएगा? सितार बज रहा था। इसमें क्या होता है? इसके आपकी थ्योरी नहीं पूछी जाती, इसकी परिभाषा नहीं पूछी जाती, आपको सीधे वाक्य दिया जाता है और उसमें पहचान करने के लिए आपसे आते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जो भी न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बात कर लेते हैं, संदिग्ध भूतकाल की बात करते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य के पूर्ण होने या ना होने में संदेह होता था, कार्य में संदेह इसमें होता है। जैसे वह गया होगा, ठीक है। इसके लास्ट में क्या आएगा? ये होगा, ये होगी, चुका होगा, चुकी होगी, ये वाले शब्द जो हैं ये इसमें आपकी पहचान के लिए आते हैं। अब बात करते हैं हेतुमत भूतकाल की। तो एक कार्य दूसरे पर निर्भर इसमें रहता है। इसमें क्या? एक कार्य दूसरे पर निर्भर रहता है। यदि तुम पढ़े होते तो पास हो जाते, क्या? अगर तुम पढ़े होते तो पास हो जाते। मतलब क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी, ठीक है, भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारणवश न हो सकी, उसे हम कहते हैं हेतुमत भूतकाल। जैसे यदि वह पढ़ता तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता, या फिर मैं घर पर होता, क्या मैं घर पर होता तो चोरी नहीं होती, मैं घर पर होता तो चोरी नहीं होती, ठीक है। तो मतलब एक काम का दूसरे पर निर्भर इसमें रहता है। आगे बात करते हैं, अब बात कर लेते हैं भविष्यकाल की। तो जिस काम से, जिस क्रिया से कार्य के आने वाले समय में होने का बोध हो उसे भविष्यकाल हम कहते हैं, भविष्य में होने वाली काम को। जैसे मैं कल जाऊंगा, वह पढ़ेगी। तो भविष्यकाल के भेद देख लेते हैं। 3 भेद होते हैं। पहला है सामान्य भविष्यकाल। तो भविष्य में कार्य क्रिया के जिस रूप से भविष्य में होने वाले काम के संबंध में सामान्य हो अथवा व्यक्त हो कि काम सामान्य भविष्य में होगा, उसे हम कहते हैं सामान्य भविष्यकाल। जैसे लता गीत गाएगी, लता गीत
गाएगी। इसमें क्या हो रहा है, भविष्य में काम हो रहा है, ठीक है, भविष्य में काम होना है। मैं बाजार जाऊंगा, उदाहरण हो गया क्या, मैं बाजार जाऊंगा। या बच्चे खेलेंगे, हम घूमने जाएंगे। अब जैसे हम प्लान बना रहे हैं घूमने का, अपनी ट्रिप का, तो मेरी बेटी क्या कर रही है, सबसे बोलती फिर रही है कि मेरे टेस्ट ख़त्म होने वाले हैं भैया और हम जाएंगे घूमने। तो मतलब क्या, फ्यूचर में, वो फ्यूचर की जो प्लानिंग है सबको अभी से सुनाना शुरू उसने कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका संभावना भविष्यकाल। इसमें क्या होता है, कार्य होने की संभावना इसमें होती है, जैसे शायद वह आए या फिर संभव है कि वह कल जाएगा। ये उदाहरण भी आप देख सकते हो, संभव है कि वह कल जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें काम होने की संभावना हो रही है। जहाँ काम करने की संभावना का बोध होता है वहाँ आपका संभावना भविष्यकाल हो जाता है। या शायद आज वह आए, या शायद आज रात वर्षा हो, ठीक है। ये आपके संभावना भविष्यकाल के हो गए। अब हेतुमत भविष्यकाल। तो एक कार्य का दूसरे पर निर्भर होना इसमें रहता है। यदि जैसे उदाहरण है, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। मतलब इसमें क्या होता है, एक काम का पूरा होना दूसरे आने वाले संभावित क्रिया पर निर्भर होता है। जैसे छात्रवृत्ति की, मतलब जैसे उदाहरण है, छात्रवृत्ति मिले तो राम पढ़े। क्या, छात्रवृत्ति मिले तो वह पढ़े, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, एक कार्य दूसरे पर निर्भर हो रहा है कि वह कह रहा है अगर छात्रवृत्ति मुझे मिलेगी, स्कॉलरशिप मुझे मिलेगी तो भैया मैं पढ़ूंगा, ठीक है। तो इस तरह के वाक्य इसमें पूछे जाते हैं। क्या मतलब काल का संबंध किससे होता है, काल का संबंध होता है क्रिया से। हिंदी में काल के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। अब थोड़े से क्वेश्चन इसके हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन काल का भेद नहीं है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल या फिर आधुनिक काल। तो इसका क्या आपने पढ़ा है, काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान, भूतकाल और भविष्य। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, वह बाजार जाता है। इस वाक्य में निहित काल है, कौन सा काल है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यकाल या इनमें से कोई नहीं। तो वह बाजार जाता है, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका वर्तमान काल। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक था आपका काल। आपको कैसी लगी क्लास, प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जो भी नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।